वंदे मातरम दोस्तों। मैं हेमंत सिंह राजावत तिब्बत IAS और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारा पहला चैप्टर भारत की भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार पूरा हो चुका है। आज हम अपना दूसरा चैप्टर भारत के भू-आकृतिक प्रदेश चालू करने जा रहे हैं, जिसमें हम भारत के विभिन्न भू-आकृतिक प्रदेशों के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि आपको पता है कि भारत एक बहुत विशाल देश है, जिसमें कई ऊंचे ऊंचे पर्वत, कई जगह मैदानी भाग, कई जगह पठारी भाग, कई जगह तटीय मैदान विस्तृत है। उन्हीं के आधार पर भारत को कुछ भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार है। सबसे पहले तो उत्तर में विशाल हिमालय, उसके बाद दूसरा उत्तर भारत के मैदान, उसके बाद तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। भारत को विभिन्न उच्चावच यानी ऊंची नीची स्थिति के आधार पर, विभिन्न स्थलाकृतियों के आधार पर भारत को इन चार भूभागों में भू आकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत, उत्तर भारत के विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार और चौथा तटीय मैदान एवं द्वीप समूह। द्वीप समूह को हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, तो उनको हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे यहाँ पर। बाकी इन चारों को हम डिटेल से एक एक करके पढ़ते हैं। तो आइए चालू करते हैं। सबसे पहले हिमालय के बारे में जानकारी। हिमालय पर्वत की उत्पत्ति कैसे हुई, हिमालय पर्वत की उत्पत्ति में कौन कौन सी प्लेटें सहायक हुई, कौन कौन सिद्धांत सहायक हुए, उनके बारे में जानकारी लेते हैं। हिमालय का विस्तार भारत के उत्तर पश्चिम में जम्मू एंड कश्मीर से पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक। हिमालय का विस्तार भारत में कहां से कहां तक है? उत्तर पश्चिम में जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक इसका विस्तार है। इसकी औसत लंबाई अगर देखी जाए तो लगभग 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसका आकार देखा जाए, अगर हिमालय का आकार देखा जाए तो इसका आकार है धनुषाकार, बो शेप्ड। इसके बाद अगर देखा जाए तो इसकी चौड़ाई उत्तर में बहुत अधिक, उत्तरी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में इसकी चौड़ाई अधिक, लगभग 400 किलोमीटर तक है। और जैसे जैसे उत्तर पश्चिमी भाग से पूरब की ओर बन जाते हैं तो इसकी चौड़ाई लगभग 160 किलोमीटर तक रह जाती है, पूर्वी भाग। और ये उत्तरी भाग। उत्तरी भाग की चौड़ाई लगभग उत्तर पश्चिम में लगभग इसकी लंबाई, इस साइड में लगभग इसकी लंबाई, जैसे भारत है, यहाँ जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ पर इसकी लंबाई 400 किलोमीटर तक है। और ऐसे ऐसे यहाँ तक जैसे अरुणाचल प्रदेश तक जाते हैं, वहाँ इसकी लंबाई लगभग 160 किलोमीटर, चौड़ाई इसकी 160 किलोमीटर तक ही रह जाती है। हिमालय की उत्पत्ति को अगर देखा जाए तो हिमालय की उत्पत्ति में दो सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। पहला भूसन्नति सिद्धांत, और दूसरा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। हिमालय का निर्माण इन दोनों सिद्धांतों के अनुसार ही माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जहां पर आज हिमालय खड़ा हुआ है, जहां पर आज, वहां पर कभी टेथिस नामक एक सागर हुआ करता था, उथला सागर का क्षेत्र, पानी का क्षेत्र हुआ करता था, जिसके उत्तर में
एक भूमि थी जिसे अंगारा लैंड कहा जाता था, और इसी के दक्षिण में एक भूमि थी जिसे गोंडवाना लैंड कहा जाता था। गोंडवाना लैंड कहा जाता था। इन दोनों भूखंडों में लगातार अपरदन के कारण इसमें टेथिस सागर में अवसादों का जमाव होता रहा। कई सारी नदियां इन दोनों क्षेत्रों में बहती थी, जो अपने साथ बहाकर कई तरह के अवसाद, कंकड़, पत्थर, बजरी लाकर इस टेथिस सागर में जमा करती रही। कालांतर में यह घटना लगातार चलती रही। इसमें जो अवसाद इकट्ठे हो रहे थे उनमें कुछ समय बाद बलय पड़ना चालू हो गए। बलय यानी मोड़ पड़ना चालू हो गए, जमना चालू हो गए। क्योंकि इसमें लगातार अवसादों का जमाव हो रहा था और ये दोनों क्षेत्र एक दूसरे की ओर धीरे धीरे खिसक रहे थे, तो वो दोनों क्षेत्र टेथिस सागर वाले क्षेत्र पर दबाव बना रहे थे। तो इन्हीं अवसादों में बलय पड़ने के कारण धीरे धीरे छोटे छोटे द्वीपों की श्रृंखला उभरकर ऊपर आने लगी और कालांतर में यह घटना लगातार चलती रही। तो इस घटना के लगातार चलने के फलस्वरूप जो आज हम वहां पर ऊंचे ऊंचे बलित पर्वत श्रृंखलाओं को देखते हैं, इस क्षेत्र में जो ऊंचे ऊंचे बलित पर्वत श्रृंखलाओं को देखते हैं, उसी को हम हिमालय के नाम से जानते हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला के नाम से जानते हैं इसको। जो ऊंचे ऊंचे नए बलित पर्वतों का विकास हुआ कहां पर, टेथिस सागर वाले क्षेत्र में। इन दोनों क्षेत्रों के द्वारा लगाए गए दबाव के कारण जो अवसादों में बलय पड़े, उससे हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला का उत्पत्ति हुई। इसी आधार पर सर एक क्वेश्चन बनता है कि टेथिस सागर को हिमालय की गर्भ गृह भी कहा जाता है। हिमालय पर्वत का क्वेश्चन आता है, हिमालय पर्वत का गर्भगृह कैसे कहा जाता है? गर्भगृह वो जगह होती है जहाँ किसी चीज की उत्पत्ति होती है। तो पूछा जाता है कि हिमालय पर्वत की गर्भगृह किस स्थान को कहा जाता है? वह स्थान कौन सा? टेथिस सागर को हिमालय पर्वत की गर्भगृह कहा जाता है। तो इस प्रकार हिमालय की उत्पत्ति हुई। इन दो सिद्धांतों के अनुसार ये बताया गया कि दोनों प्लेटें एक दूसरे की ओर खिसकती रही, इनमें पड़ने वाले पानी के क्षेत्र में दबाव बनता रहा, इनमें अवसाद जो जमा होते रहे, उससे बलित होकर वे ऊपर उठ गए। इन दोनों प्लेटों को और अपन बोलना चाहें तो इसको हम यूरेशियन प्लेट भी कहते हैं और इसको हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट भी कहते हैं। तो कौन कौन सी दो प्लेटों के टकराने से हिमालय की उत्पत्ति हुई? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। कौन कौन से दो बड़े विशाल भूखंड थे? अंगारा लैंड, और ये दोनों प्लेटें किस भूखंड के हिस्से हैं? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के। तो इस प्रकार हिमालय की उत्पत्ति हुई। अब हिमालय को पढ़ने के लिए कई समांतर श्रेणियों में विभाजित किया गया। उत्तर से दक्षिण तक इतने विशाल पर्वत को पढ़ने के लिए या समझने के लिए 4 समांतर श्रेणियों में विभाजित किया गया। उन 4 श्रेणियों को हम एक एक करके पढ़ते हैं। हिमालय का विभाजन उत्तर से दक्षिण की ओर, ऊपर से नीचे की ओर हिमालय को 4 समांतर श्रेणियों में विभाजित किया गया है। 4 समांतर श्रेणियों में पहला ट्रांस या पार हिमालय, दूसरा बृहद या महान या आंतरिक हिमालय, तीसरा लघु या मध्य हिमालय, चौथा बहाय या शिवालिक श्रेणी। इसके अतिरिक्त एक और इसकी श्रेणी है, इसको हम पढ़ते हैं उत्तर पूर्वी हिमालय। इन 5 के बारे में हम एक एक करके जानकारी लेंगे। कौन सा हिमालय कहाँ पड़ता है, कौन सा हिस्सा है,
किस हिस्से में पड़ता है। इसको हमने जो हिमालय का विभाजन किया है, ये उत्तर से नीचे की ओर आती हुई दक्षिण की ओर समांतर श्रेणियों में विभाजित किया गया है इन चारों को। सबसे ऊपर ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और भाय हिमालय, इस आधार पर। अब हम इन चारों को एक करके अलग अलग पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांस हिमालय। ये ट्रांस हिमालय कौन सा क्षेत्र है, कहाँ पर है, कहाँ स्थित है, इसको और क्या कहते हैं, किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम देखें ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय का विस्तार कहाँ पर है। ट्रांस हिमालय का विस्तार अफगानिस्तान प्लस इंडिया प्लस चाइना। चाइना में कौन सा क्षेत्र, तिब्बत वाले क्षेत्र में, ठीक, तिब्बत वाले क्षेत्र में। इस ट्रांस हिमालय को हम तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका अधिकतर भाग जो है चाइना के तिब्बत वाले क्षेत्रों में पड़ता है, इसलिए इसको हम तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं। इस ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय निर्माण से पहले, ट्रांस हिमालय वो पार्ट है जो हिमालय के निर्माण से पहले यूरेशियन प्लेट में कुछ पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती थी। यूरेशियन प्लेट में कुछ पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती थी हिमालय के भी निर्माण से पहले। उन पर्वत श्रृंखलाओं को हम पार हिमालय की श्रेणी में रखते हैं। और उन श्रृंखलाओं में कौन कौन सी श्रृंखलाएं आती हैं, वो है पहली काराकोरम, दूसरी लद्दाख, तीसरी जास्कर और चौथी कैलाश। मतलब हिमालय के निर्माण से पहले जो पर्वत श्रृंखला यूरेशियन प्लेट में उपस्थित थी, उनको हम किस श्रेणी में रखते हैं, ट्रांस हिमालय या पार हिमालय की श्रेणी में। उनमें कौन कौन श्रेणियां आती हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं कैलाश श्रेणी आती है। ठीक, इन चारों के बारे में मैं आपको थोड़ा थोड़ा डिटेल बताता हूँ, क्या कौन श्रेणी कैसी क्या है। इसके ट्रांस हिमालय को हम दो नामों से जानते हैं, एक पार हिमालय और एक तिब्बतियन हिमालय। ठीक है, अब इन श्रेणियों के बारे में मैं आपको बताता हूँ, जो पार हिमालय की श्रेणियां उनके बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं काराकोरम श्रेणी। इसका विस्तार कहां पर है, इंडिया में, तो जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। काराकोरम श्रेणी भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में फैली हुई है। इस काराकोरम श्रेणी को भारत में एक और नाम से जानते हैं, कृष्णागिरी। कृष्णागिरी, ठीक। एक और नाम है इसका, जो इसे चीनी लोग कहते हैं। चीन में इसको किस नाम से जानते हैं, कोगीर। कोगीर नाम से जाना जाता है इसको, कोगीर नाम से। चीन में इसको कोगीर नाम से जाना जाता है। इस काराकोरम श्रेणी में, इसी काराकोरम श्रेणी में कई चोटियां पाई जाती है, कई ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती है। इस काराकोरम श्रेणी में जो चोटियां पाई जाती हैं, उनमें है K2 यानी गॉडविन आस्टेन। ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है और इंडिया की पहली सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई है लगभग 8,611 मीटर। ये कहाँ स्थित है, इंडिया के पीओके वाले क्षेत्र में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाले क्षेत्र में ये स्थित है, पीओके में। इसके अलावा दो चोटियां और पाई जाती हैं काराकोरम श्रेणी में, ग्लेशियर रूम और ग्लेशियर रूम। इसके अलावा इस काराकोरम श्रेणी में कुछ ग्लेशियर पाए जाते हैं, ग्लेशियर या हिमनद, जैसे सियाचिन ग्लेशियर, जो विश्व प्रसिद्ध सियाचिन ग्लेशियर है, वो किस श्रेणी का हिस्सा है, काराकोरम श्रेणी का हिस्सा है। इसके अलावा बियाफो, बाल्टोरा,
हिस्पर और ससाइनी, ये ग्लेशियर, कुछ ग्लेशियर हैं जो काराकोरम श्रेणी में पाए जाते हैं। काराकोरम श्रेणी भारत के किन किन राज्यों में विस्तृत है? भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्य में। इसका भारत में इसको दूसरे नाम से जानते हैं क्या? कृष्णागिरी नाम से। चीन में इसके ऊपर नाम से जानते हैं कोगीर के नाम से। इस श्रेणी में पाई जाने वाली चोटियों में सबसे महत्वपूर्ण चोटी है K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो भारत की दूसरी और विश्व की दूसरी और भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। ठीक, इसके अलावा दो चोटियां और पाई जाती हैं, ग्लेशियर और मेशरबोम, ये दोनों। इसके अलावा इस काराकोरम श्रेणी में कुछ ग्लेशियर पाए जाते हैं, सियाचिन, बियाबो, बाल्टोरा, हिस्पर और ससाइनी। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी दूसरी श्रेणी, लद्दाख श्रेणी। लद्दाख श्रेणी कहाँ स्थित है? लद्दाख श्रेणी जम्मू क्या नाम है, इसकी स्थिति है काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में। काराकोरम श्रेणी के दक्षिण में स्थित है, तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्य तक फैली हुई है। इस श्रेणी में विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी पाई जाती है, इसका नाम है राकापोशी। विश्व की सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी कौन सी है? राकापोशी, जो किस श्रेणी में पाई जाती है? लद्दाख श्रेणी में। लद्दाख श्रेणी किस हिमालय का हिस्सा है? ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, इसके अलावा भारत से होकर बहने वाली नदी सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर श्रेणी के मध्य से होकर बहती है। ठीक है, सिंधु नदी लद्दाख व जास्कर श्रेणी के मध्य से होकर बहती है। यही सिंधु नदी लद्दाख श्रेणी को काटकर एक भारत का सबसे गहरा गार्ज बनाती है। सबसे गहरा गार्ज कौन सी नदी बनाती है? सिंधु नदी। इस श्रेणी को काटकर लद्दाख को कहां पर? गुंजी नामक स्थान पर। सबसे गहरा गार्ज, इसकी गहराई लगभग 5200 मीटर है। ठीक है, तो ये 3 फैक्ट थे किसके बारे में? लद्दाख श्रेणी के बारे में। इसके बाद आते हैं हम जास्कर श्रेणी में। जास्कर श्रेणी पार या ट्रांस हिमालय की सबसे दक्षिणी पर्वत श्रृंखला, मतलब ट्रांस हिमालय में सबसे दक्षिण में जो श्रृंखला स्थित है वो कौन सी श्रृंखला है? जास्कर। सबसे ऊपर काराकोरम के दक्षिण में लद्दाख, और लद्दाख के बाद सबसे दक्षिण में जास्कर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कोमेट, जो कहां पड़ती है? उत्तराखंड वाले क्षेत्रों पर। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी। किस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी? जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कोमेट, जो उत्तराखंड वाले क्षेत्र में पड़ती है। ठीक, इसके बाद एक श्रेणी और रहती कैलाश श्रेणी लद्दाख श्रेणी का हिस्सा है। लद्दाख श्रेणी का भाग है जिसका विस्तार तिब्बत के उत्तर पश्चिम में
तिब्बत में, इसका विस्तार तिब्बत के उत्तर पश्चिम में। इस कैलाश श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट कैलाश, जिसकी ऊंचाई है लगभग 6714 मीटर। इसी कैलाश श्रेणी से भारत से होकर बहने वाली कई नदियों का उद्गम होता है। यह सिंधु नदी इसी कैलाश श्रेणी से निकलती है। कई श्रेणियों का, इस श्रेणी से कई नदियों का उद्गम भी होता है। माउंट कैलाश किसकी सबसे ऊंची चोटी है? कैलाश श्रेणी की। कैलाश श्रेणी किसका हिस्सा है? लद्दाख श्रेणी का हिस्सा है। तो ये पार हिमालय की सारी चारों पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में मैंने आपको बताया। अब आते हैं हम अपने हिमालय के बारे में, बृहद हिमालय के बारे में। बृहद हिमालय का कौन सा भाग क्या है, कहाँ पर है, क्या स्थिति है, कौन कौन सी चोटियां उसमें पड़ती हैं और कितनी एवरेज ऊंचाई है उसकी। बृहद हिमालय पहला, बृहद हिमालय हिमालय की सबसे उत्तरी श्रृंखला, सबसे उत्तरी श्रृंखला को बृहद हिमालय, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के नाम से जाना जाता है। हिमालय की जो सबसे उत्तरी श्रृंखला है उसको हम बृहद हिमालय, महान हिमालय, आंतरिक हिमालय या हिमाद्री के नाम से जानते हैं। हिमाद्री के नाम इसलिए जानते हैं, हिमाद्री नाम इसका इसलिए पड़ता है क्योंकि साल भर ये सबसे ऊंचा भाग है, हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है। इसी भाग में, बृहद हिमालय वाले क्षेत्र में लगभग विश्व की सारी ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। सबसे ऊंचा भाग यही है, ठीक है। और ऊंचाई के साथ साथ ये वर्ष भर लगभग पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ रहता है, इसलिए उसको हिमाद्री नाम दिया जाता है, ठीक। इसको हिमाद्री भी कहा जाता है। इसकी औसत ऊंचाई, इस श्रृंखला की औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर से 6100 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 6000 मीटर से 6100 मीटर ऊंचाई इसकी लगभग है। इसके अलावा इसमें विश्व की कई ऊंची, सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, जिन्हें हम जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है, जो जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। उनको हम एक एक करके देखते हैं कौन कौन सी चोटियां हैं। सबसे पहले चालू करते हैं अरुणाचल प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश में, इसको मेनली अरुणाचल प्रदेश में नहीं जाएंगे, लेकिन तिब्बत वाले क्षेत्र में, अरुणाचल प्रदेश के ऊपर तिब्बत वाले क्षेत्र में एक चोटी पाई जाती है, उसका नाम है नामचा बरवा। उसके बाद आते हैं हम सिक्किम में। सिक्किम में एक चोटी पाई जाती है कंचन जंगा। उसके बाद आते हैं नेपाल वाले क्षेत्र में। नेपाल वाले क्षेत्र में सबसे पहले चोटी पाई जाती है मकालू। उसके बाद एवरेस्ट, उसके बाद मंसालू, उसके बाद मंसालू के बाद धौलागिरी, उसके बाद धौलागिरी के बाद फिर आते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 3 चोटियां पाई जाती हैं, नंदा देवी, बद्रीनाथ और केदारनाथ, ठीक। इसके बाद जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में इसकी श्रृंखला पाई जाती है नंगा पर्वत। ये सारी चोटियां कहाँ पाई जाती हैं? बृहद हिमालय में। अरुणाचल प्रदेश में कौन सी? नामचा बरवा। नेपाल में मकालू, एवरेस्ट, मंसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ठीक। उसका उत्तराखंड में नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ। और जम्मू कश्मीर में कौन सी चोटी है? नंगा पर्वत।
और सिक्किम में एक चोटी है कंचनजंगा। ठीक, एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, भारत की पहली सबसे ऊंची चोटी है। ठीक, अब इसको हम अपने मैप पर देखते हैं कि मैप पर इसकी स्थिति क्या है, बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय की। उसके बाद मैं आपको आगे लघु हिमालय और मध्य हिमालय के बारे में बताऊंगा। ठीक है, मैप पे इसकी स्थिति देखते हैं कहाँ पर है, कौन सी चीज कहाँ पर स्थित है उसको देखते हैं। ठीक, एक भारत का नक्शा है, इसमें हम लोग अपने ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय की स्थिति को देखते हैं। ट्रांस हिमालय में मैंने आपको सबसे पहले बताया, ट्रांस हिमालय की श्रेणियां कौन कौन सी बताई थी मैंने, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। काराकोरम श्रेणी में मैंने आपको सबसे ऊंची चोटी बताई थी, काराकोरम श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी K2, और नाम लेते हैं काराकोरम। लद्दाख, ये है जास्कर। ठीक, इसी में मैंने आपको कई ग्लेशियर बताए थे, बाल्टोरा, बियाफो, सियाचिन, बाल्टोरा, बियाफो, सियाचिन, इस पर और ससाइनी। ठीक, ये सारे ग्लेशियर इस श्रेणी में, किस श्रेणी में, काराकोरम श्रेणी में। ठीक, इसके बाद मैंने आपको एक सबसे ऊंची चोटी बताई थी, इसमें लद्दाख श्रेणी में। लद्दाख श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी बताई थी मैंने आपको, सबसे तीव्र ढलान वाली चोटी पाई जाती है, जिसका नाम है राका पोशी। ठीक, जास्कर श्रेणी की एक चोटी बताई थी जो उत्तराखंड में पड़ती है, इसका नाम था माउंट कॉमेट। ठीक, ये श्रेणी थी इन चीजों माउंट कॉमेट श्रेणी है जास्कर। ठीक, इसके अलावा जो मैंने आपको बृहद हिमालय बताया था या महान हिमालय, वो उसकी स्थिति ऐसी है लगभग, इस हिमालय में मैंने आपको कुछ चोटियां बताई थी। तो चोटियां मैंने अरुणाचल प्रदेश से अपन चालू करते हैं और जम्मू कश्मीर तक। सबसे पहली चोटी बताई थी मैंने आपको यहाँ पर, नाम था नामचा पर्वत, जो तिब्बती क्षेत्र में पाई जाती है। उसके बाद सिक्किम में मैंने एक चोटी बताई थी आपको, कंचनजंगा। उसके बाद नेपाल क्षेत्र में एक चोटी
मकालू। उसके बाद सबसे ऊंची चोटी विश्व की एवरेस्ट। उसके बाद मनसालू। उसके बाद ये चोटी अन्नपूर्णा। ठीक, उसके बाद उत्तराखंड में मैंने आपको 3 चोटियां बताई थी, इन तीनों के नाम है। सबसे पहले नंदा देवी, दूसरा बद्रीनाथ, और तीसरा केदारनाथ। उसके बाद एक जम्मू कश्मीर में मैंने आपको एक शिरडी बताई थी, यहाँ पर चोटी बताई थी, इसका नाम था नंगा पर्वत। तो ये वो चोटियां हैं जो बृहद हिमालय श्रृंखला विस्तार है इनका, जो जम्मू कश्मीर से लेकर हमारे अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है। इसमें एवरेस्ट की सबसे ऊंची एवरेस्ट की लंबाई है 8,850 मीटर, K2 की 8,611 मीटर, कंचनजंगा की ऊंचाई है 8,598 मीटर। ठीक, उसके अलावा नंगा पर्वत की ऊंचाई है 8,126 मीटर, चोटी की ऊंचाई है 8,126 मीटर। इसके अलावा एक चोटी और पड़ती है इसके बीच में, यहाँ पर धौलागिरी, ये मनसालू है, इसके बाद धौलागिरी। धौलागिरी की ऊंचाई है 8,172 मीटर धौलागिरी। उसके बाद अन्नपूर्णा पड़ती है यहाँ पर। नंदा देवी की ऊंचाई है, नंदा देवी की चोटी की ऊंचाई है लगभग 7,817 मीटर। ठीक है, नामचावरवा की ऊंचाई है 7,856 मीटर। ठीक है, 7,856 मीटर। उसके अलावा मकालू की ऊंचाई है 8184 मीटर। ऊंचाई है 8184 मीटर। इन 7 की ऊंचाई लगभग पूछी जाती है हर एक एग्जाम में, मैं आपको और पीडीएफ में प्रोवाइड करा दूंगा। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया था मैंने इसका। जो ट्रांस हिमालय में जो पढ़ने वाली श्रेणियां कौन कौन सी हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। जो हिमालय के निर्माण से पूर्व यूरेशियन प्लेट में श्रृंखलाएं पाई जाती थी, उनको हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। और ये जो बृहद हिमालय है, ये हमारे हिमालय का हिस्सा है। हिमालय की सबसे उत्तरी भाग हिमालय का, उसको हम बृहद हिमालय के नाम से जानते हैं या ग्रेट हिमालय के नाम से जानते हैं। ग्रेट हिमालय में विश्व की कई सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। सबसे पहले नामचावरवा, जो अरुणाचल प्रदेश तिब्बती क्षेत्र में पाई जाती है। उसका कंचनजंगा, मकालू, एवरेस्ट, मनसालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, नंदा देवी, बद्रीनाथ, केदारनाथ और नंगा पर्वत। इन सारों को मैंने सबको आपको लिख के ही बताया। इसके अलावा जो मध्य हिमालय है और लघु हिमालय से वाले श्रेणी है और उत्तर पूर्वी हिमालय, उसको मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। क्योंकि अगर मैं उसको इसी लेक्चर में बताऊंगा, ये वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, तो मैं उसको आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। और इसकी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दूंगा। तो आप इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपका मुझसे, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर कोई डाउट है इसमें, तो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके आगे का जो वीडियो लेक्चर है वो आपको बहुत ही जरूर मिलेगा। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।